शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए कि अगर अपने बच्चे की जान बचानी है तो 25 करोड़ रुपए दो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस रिपोर्ट ने गोदी मीडिया के इस सिंघम समीर वानखेड़े के बारे में कहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस रिपोर्ट ने क्या क्या कहा है दोस्तों, वो शॉकिंग है। कुछ देर बाद एक एक करके 5 का पंच, उस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। मगर वक्त कैसे बदलता है ना। याद कीजिए, अक्टूबर और नवंबर का वो महीना 2021, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। पूरी गोदी मीडिया आर्यन खान के खून की प्यासी थी। शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल के अंदर जा रहे थे, चेहरे पर मास्क था। गोदी मीडिया के जरिए पूरे देश को शाहरुख खान के खून का प्यासा बनाया जा रहा था। शाहरुख खान की पहचान सिर्फ एक मुसलमान तक सीमित रखी जा रही थी, क्योंकि गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर शाहरुख खान को बर्बाद करना है तो हिंदू और मुस्लिम वाला राग अलापो, शाहरुख की पहचान मुसलमान तक सीमित कर दो और उसे बर्बाद कर दो। मगर वक्त बदलता है दोस्तों। शाहरुख खान की पठान आई, वो हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1000 करोड़ से ज्यादा उसने कमाए। और फिर कल का ये नजारा, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने अपनी बुक रिलीज की है, माई लाइफ इन डिजाइन। आप देख सकते हैं शाहरुख खान खुद अपनी पत्नी की बुक रिलीज कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। यह परिवार किस दोजख, किस नर्क से गुजरा है दोस्तों, और किस तरह से वक्त बदलता है। वक्त बदलता है अगर आप सच्ची राह पे हैं। चुनौतियां ढेरों होती हैं दोस्तों, मगर आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको लगातार फोकस्ड रहना पड़ता है। हां, शाहरुख इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे अमीर सुपरस्टार्स में से एक हैं। अगर शाहरुख खान की जगह कोई गरीब होता तो शायद इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती, या जीत ही नहीं मिलती। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मगर देखिए शाहरुख खान किस तरह से गौरी खान के साथ उनकी बुक रिलीज में दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। और शाहरुख ने बहुत दिलचस्प बात कही दोस्तों इस वक्त। उन्होंने कहा कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि गौरी जब 40s में थे, यानी कि 40 के पड़ाव में थी, वो 40 साल के पड़ाव में थी, तब उन्होंने अपने कई सपनों को तामील की। फिर बाद में उन्हें अंदाजा होता है कि उन्होंने गौरी खान की उम्र की बात कर दी। वो मजाक से कहते हैं नहीं 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 नहीं, गौरी खान तो सिर्फ 37 साल की हैं, और हमारे परिवार में लोग वक्त गुजरने के साथ और युवा होते हैं और यंग होते हैं। शाहरुख खान किस तरह से गौरी की खिंचाई कर रहे हैं, सुनते हैं। We were just so busy settling down in Mumbai and lead a normal life, bring up children, that she never realized that there was an aspect of hers which needed to have some kind of life, or, give vent to it. It doesn't make a difference to all the youngsters, all the people who miss out on a dream of their life to be creative. You can start at any age. I think Gauri started mid-40s. 40, okay, only 40. She's 37 now. In our family we age backwards. तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, आज बहुत अजीब सा लगता है। अक्टूबर नवंबर 2021 में गोदी मीडिया शाहरुख खान और उनके बेटे की खून की प्यासी थी। न सिर्फ खून की प्यासी थी, उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही थी। वो झूठी खबरें क्या थी, इंतजार कीजिएगा। मगर सबसे पहले दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिए, 25 अक्टूबर 2021। ये वो तारीख है जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विजिलेंस विभाग ने आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच शुरू की। 11 मई, यानी कि आज से 2 दिन पहले, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस विभाग ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और उस रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है दोस्तों, उसके आधार पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि क्या गोदी मीडिया माफी मांगेगा शाहरुख खान से। क्या क्या बातें, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर दोस्तों। 2 अक्टूबर 2021 को कार्डिलिया क्रूज में रेड हुई थी। विजिलेंस की जांच में पाया गया था कि संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में नोट में 27 नाम थे, लेकिन टीम ने उन्हें घटाकर 10 कर दिया, जिसमें से कई को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया गया।
यह कह रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट। समीर वानखेड़े इस तरह से काम कर रहा था, रेड मारी, मगर जब उस रेड में कुछ ऐसे लोग पाए गए जो संस्कारी पार्टी के करीबी थे, उन्हें छोड़ दिया गया बगैर किसी कागजी कार्रवाई के, मगर आर्यन खान को पकड़ के रख लिया गया, उससे बेइज्जत किया गया। दूसरी बात, अरबाज नाम के शख्स के जूतों और जिप से नशीला पदार्थ मिला, लेकिन उसे लेकर दस्तावेज नहीं बनाए गए। अरबाज को चरस सप्लाई करने वाले सिद्धार्थ शाह को भी जाने दिया गया। दो नाम, सिद्धार्थ शाह, अरबाज, दोनों के पास ड्रग्स मिलते हैं मगर उन्हें जाने दिया जाता है। आर्यन के पास तो ड्रग्स भी नहीं मिलते हैं मगर उन्हें पकड़ लिया जाता है। तीसरी बात, जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह केवी गोसावी के वाहन में लाया गया। केवी गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह दिखाया गया। केवी गोसावी और उसकी सहयोगी सांविली डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ वसूलने की साजिश रची, उसे मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में डील हुई। केवी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपए ले लिए थे। केवी गोसावी और मनीष भानुशाली, ये दोनों थे जिसे समीर वानखेड़े ने अपनी रेड टीम में शामिल किया। केवी गोसावी, यहां पर आप देख सकते हैं, भाजपा के एक गुजरात के नेता किरीट सिंह राणा के साथ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से मनीष भानुशाली, उसकी ढेरों तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई देती है। आपको याद होगा एक पोस्टर वायरल भी हुआ था जिसमें मनीष भानुशाली को भाजपा का सदस्य भी दिखाया गया था। इस तरह से समीर वानखेड़े ने एक प्राइवेट मिलिशिया तैयार किया था और उसका मकसद था आर्यन पर निशाना साधना, उसे बर्बाद करना और उसके जरिए शाहरुख को बदनाम करना। अब आगे गौर कीजिए चौथी बात, यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहा है कि केवी गोसावी और मनीष भानुशाली किसके कहने पर काम कर रहे थे। चौथी बात, समीर वानखेड़े के कहने पर केवी गोसावी ने आर्यन खान को एनसीबी अधिकारी बनकर ऑफिस में यहां से वहां खींचा और धमकाया, उसके साथ यह सेल्फी भी ली जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पांचवी बात, और यहां पर समीर वानखेड़े बुरी तरह से फंस जाता है। उसकी एक ऐसी लाइफस्टाइल थी दोस्तों जिसके सामने फिल्म स्टार्स भी फीके पड़ जाते थे। उसका बार था, वो विदेशी यात्राओं पर जा रहा था, महंगी महंगी गाड़ियां घड़ी थी और यह महज एक आईआरएस ऑफिसर था दोस्तों। क्या कहता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उसकी विजिलेंस रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। समीर वानखेड़े अपनी विदेशी यात्राओं के खर्चे का सोर्स ठीक से नहीं बता पाए। जांच में यह भी पता चला कि समीर वानखेड़े महंगी घड़ियों की खरीद फरोख्त में एक प्राइवेट शख्स के साथ शामिल थे। इस बारे में उन्होंने विभाग को नहीं बताया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इसी आदमी को गोदी मीडिया ने अपना सिंघम बताया था। इसी आदमी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। इसी आदमी के बारे में किरीट सोमैया ने कहा था कि अगर समीर वानखेड़े पर थोड़ी सी आंच भी आई तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। आज मोदी सरकार का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उनका विजिलेंस विभाग इस सो कॉल्ड सिंघम के मुंह पर एक करारा तमाचा मार रहा है। यह बस गिरफ्तार होने वाला है दोस्तों। और यह ना भूलिए, आर्यन खान, उसे बदनाम करने की तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई थी गोदी मीडिया में, और यह सारी जानकारी इसी सो कॉल्ड सिंघम ने गोदी मीडिया को लीक की थी। क्या कचरा चलाया गया था एक एक करके। सबसे पहले आर्यन खान और अनन्या पांडे के बारे में किस तरह से व्हाट्सएप चैट्स लीक की गई थी और क्या क्या कचरा चलाया गया था आपकी स्क्रीन पर। आज तक कोकेन का प्लान, अनन्या का इंतजाम, चलो कल कोकेन लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, आर्यन खान और अनन्या के बारे में जी न्यूज में इस वाहियात पत्रकार ने जो कचरा चलाया था, पहले आप वो सुनिए। केस में आता चला जा रहा है। तो एक तरफ आज तक, एक तरफ जी न्यूज, मगर अब तिहाड़ शिरोमणि के तेवर बदल गए हैं। आज ये क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। पूर्व एनसीबी अधिकारी पर सीबीआई का शिकंजा, फलाना ढिमकाना बता रहा है पूरा मामला। क्या ये फलाना ढिमकाना माफी मांगेगा? जिस तरह का जहर, जिस तरह का कचरा तुमने एक 23 साल के युवा के बारे में उस वक्त चलाया था, बगैर किसी प्रमाण के, सिर्फ एक आदमी द्वारा लीक की गई जानकारी के आधार पर, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था दोस्तों।
और सिर्फ जी न्यूज और आज तक नहीं थे, अन्य चैनल्स ने किस तरह से शाहरुख पर निशाना साधा एक एक करके। इंडिया टुडे, ड्रग्स हिडन इन आर्यंस आई लेंस कवर्स। यहां तो इंडिया टुडे ये कह रहा है कि आर्यन के आई लेंस कवर में ड्रग्स थे। तो आज इंडिया टुडे से सवाल पूछना चाहिए, अगर आर्यन खान के आई लेंस कवर में ड्रग्स होता तो वो अब तक जेल में होता। बाद में खुलासा हुआ उसके पास कोई ड्रग्स नहीं थे, कोई पैसे नहीं थे। इस इंडिया टुडे पर क्या मानहानि का केस करेंगे शाहरुख खान? आगे देखिए साहब, आर्यन खान ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की, एनसीबी का बयान। ये कौन चला रहा है? जी न्यूज। कौन सवाल पूछेगा एनसीबी से? आज तो एनसीबी की अपनी विजिलेंस विभाग बता रहा है कि सारा का सारा मामला झूठा था। आगे देखिए साहब, जी न्यूज, एनसीबी के वकील की दलील, आर्यन को ड्रग्स लेने की लत है। इस तरह से बदनाम किया जा रहा है बगैर किसी प्रमाण के। आप जानते हैं दोस्तों, अगर यही सब ब्रिटेन में हो रहा होता ना, ये जितने चैनल्स हैं सब बंद हो जाते। क्यों? क्योंकि हर चैनल पर 500,000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस होता। और अगर आपको 500 करोड़ 1000 करोड़ अपने जेब से देने की बात आ जाती ना, तो ऐसी तैसी हो जाती आपके, लाले पड़ जाते आपके और चैनल को बंद करना पड़ता। इनकी खुशकिस्मती है कि ये लोग सब कहकर निकल जाते हैं। आगे देखिए साहब, अर्नब गोस्वामी, लॉबी अटैक्स एनसीबी। यानी कुछ लोग जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हरकतों पर सवाल उठा रहे थे, यह व्यक्ति उन पर हमला बोल रहा था। आगे देखिए, नेशन विद एनसीबी, यानी कि राष्ट्र नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ। अरे भैया, किस लिए उनके साथ? ये सब हरकतों के लिए। आगे और देखिए, डीपर ड्रग नेक्सस एग्जिस्ट, यानी कि इसमें और भी ज्यादा तार हैं, खतरनाक तार जुड़े हुए हैं। याद कीजिए, अदालत के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा था कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात हैं। उसको पाब्लो एस्कोबार बना दिया था दोस्तों। यानी कि इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे धनी एक्टर्स में से एक शाहरुख खान का बेटा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ बिजनेस कर रहा था। सोचिए दोस्तों, किस तरह का कचरा ये न्यूज चैनल्स चलाते हैं। आगे देखिए, आर्यन खान की ड्रग्स मंडली, जी न्यूज एक बार फिर, कैदी नंबर N956, अगेन जी न्यूज, ड्रग्स केस में हवाला। यहां पर इन्होंने हवाला भी जोड़ दिया। यानी कि कभी आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के कारोबारियों के साथ रिश्ते बताते हैं, फिर हवाला बताया जाता है। आप देख रहे हैं, हर मुमकिन इंतजाम किया था आर्यन खान को बर्बाद करने के लिए और उसके जरिए शाहरुख को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि देखिए, इससे पहले इन्हें सफलता मिल गई थी। आपके स्क्रीन पर रिया चक्रवर्ती, इसी समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती के बारे में झूठी जानकारी लीक की थी। रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार बर्बाद हो चुका है। उसके भाई को बेवजह एक लंबे अरसे तक जेल में रखा गया। रिया चक्रवर्ती डिप्रेशन का शिकार हैं। रिया चक्रवर्ती बाहर जाने से डरती हैं। यह हालत कर दिया है तुमने एक मासूम लड़की का। उसका गुनाह सिर्फ इतना कि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और उसने सुशांत सिंह राजपूत का उस वक्त साथ दिया जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और उसी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। इस कार्यक्रम के जरिए मैंने आपको कई चीजें बतलाने की कोशिश की दोस्तों। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति समीर वानखेड़े, इसे गोदी मीडिया और मोदी सरकार ने इतना ताकतवर बना दिया था कि कई बेकसूरों को वो बर्बाद कर रहा था, एक के बाद एक बर्बाद कर रहा था और समानांतर तौर पर उसका अपना धंधा चल रहा था। वो वसूली कर रहा था माफिया की तरह। वो महंगी घड़ी के कारोबार में शामिल था। उसके सर्टिफिकेट्स, उसके दस्तावेजों पर ढेरों सवालिया निशान थे। ये सब चल रहा था, मगर उसे गोदी मीडिया ने हीरो बना दिया था। यही वजह है कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, गोदी मीडिया की किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह बार बार किया जा रहा था। मगर साथ ही में यह कहानी थी शाहरुख खान की। वो शाहरुख खान जब उनका बेटा बुरी तरह से फंस गया था, तब वो बौखलाया नहीं। सोर्सेस बताते हैं कि शाहरुख खान जब अपने दोस्तों के साथ होते थे, वो बुरी तरह से बिखर जाते थे, टूट से जाते थे। मगर वो जानते थे कि सामने रास्ता संघर्ष का है और अगर वो टूट गए तो वो अपने बेटे को नहीं बचा पाएंगे। यकीनन अपने बेटे को बचाने में
उनके अपने रिसोर्सेज काम आए। उन्होंने अदालत में मुकुल रोहतगी जैसे महंगे वकील को भी हायर किया, उनकी सेवाएं ली। जाहिर सी बात है, कोई गरीब किसी महंगे वकील की सेवा नहीं ले सकता, उन्हें हायर नहीं कर सकता। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और यह बात दूसरी बार कह रहा हूं इस कार्यक्रम में। मगर फिर झूठ का पर्दाफाश हुआ। समीर वानखेड़े अपनी जान बचाता फिर रहा है, और न सिर्फ अपनी जान बचाता फिर रहा है, यह देखिए उसका बयान। कह रहा है कि देशभक्त होने की मुझे सजा मिली। वो कौन सी कहावत है? पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ एवरी स्काउंड्रल। हर दुष्ट व्यक्ति, हर वाहियात आदमी अपने बचाव के लिए देशभक्ति का सहारा लेता है, राष्ट्रभक्ति का सहारा लेता है। समीर वानखेड़े भी आज अपने आप को देशभक्त बता रहा है। बताओ ना, किस कदर से तुम देशभक्त हो गए? तुम्हारा अपना विभाग जो तुम्हें पाल पोस रहा था, वो तुम पर यह आरोप लगा रहा है कि तुमने 25 करोड़ की वसूली की, जिसमें पहली खेप यानी 50 लाख रुपए तुम ले चुके थे। ये क्या बतलाता है दोस्तों? ये बतलाता है कि जो दिखाई देता है वो सही नहीं होता है। और पिछले 8-9 सालों से गोदी मीडिया में जो आपको दिखाया जा रहा है, हर मुद्दे पर, लगभग हर मुद्दे पर, वो भ्रामक है, वो झूठ है। और समीर वानखेड़े मामले ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।